नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मैं मिसेस पौनकर, सरपंच माझा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि अब ज़माना डिजिटलाइजेशन का है, क्षेत्र अब डिजिटल हो चुका है और आज हम इसी एक डिजिटल और एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे। बिना समय गवाए शुरू करते हैं। यह है संगीता चौधरी खान मैम, DMIT कंसल्टेंट और चाइल्ड पेरेंट्स काउंसिलर। तो चलिए इनसे जानते हैं नए टेक्नोलॉजी के बारे में। मैडम, आप अपने बारे में और अपने काम के बारे में हमें बताइए। मैं संगीता चौधरी खान, DMIT कंसल्टेंट, चाइल्ड पेरेंट काउंसिलर। फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी इतने आगे निकल गई है कि हर एक चीज़ डिजिटल हो गई है। हर एक चीज़ हमें इतनी फास्ट और यूनिक दिखाई देती है कि चुटकी बजाते ही हर एक काम हो जाता है। ऐसे एक साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में मैं जानती हूँ और आज आपको बताने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, ये डिजिटल दुनिया में हम देखते हैं कि हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है, यूनिक हो गई है और डिजिटलाइज हो गई है। तो ऐसे ही डिजिटल दुनिया में अगर हमें कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो हमारे बच्चों के लिए और हमारे लिए इतनी आसान हो जाए कि हम अपने बच्चों को जान सके, उन्हें पहचान सके, उन्हें समझ सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें अपने बच्चों का एक यूनिक टैलेंट पता चल जाए, उनका इनबॉर्न टैलेंट पता चल जाए तो कितना अच्छा होगा। हम अपने बच्चों को समझ पाएंगे, उन्हें जान पाएंगे और उन्हें उनके लाइफ में, उनके करियर में, उनके फ्यूचर में उन्हें सही गाइड कर पाएंगे। ऐसे ही एक साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ मेरे पास है जिसके बारे में आज मैं आप सभी के साथ डिटेल में कुछ नॉलेज, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। ये टेक्नोलॉजी क्या है और ये इंडिया में कब और कहाँ से है? फ्रेंड्स, जिस साइंस और टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रही हूँ उस साइंस और टेक्नोलॉजी को DMIT टेस्ट कहते हैं। DMIT टेस्ट क्या है? DMIT मीन्स डर्मेटोग्लिफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। DMIT टेस्ट में फिंगरप्रिंट स्कैनिंग किया जाता है। फिंगरप्रिंट स्कैनिंग करने के बाद फिंगरप्रिंट को स्टडी किया जाता है। इस प्रोसेस को 3 to 4 डेज़ लगते हैं। इसके बाद एक रिपोर्ट जनरेट किया जाता है और फिर उसका पेरेंट्स के साथ और बच्चों के साथ काउंसलिंग होता है। फ्रेंड्स, आपको पता है इन बिटवीन 1626 to 1690 स्पेनिश डॉक्टर मार्सेलो मार्फी जी ने रिसर्च किया कि हर एक पर्सन के फिंगरप्रिंट्स जो है वो यूनिक होते हैं। इसी तरीके से हर पर्सन का टैलेंट भी यूनिक होता है। इसके बाद 1983 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर ने रिसर्च किया DMIT टेस्ट के बारे में और इसे ऑल ओवर वर्ल्ड में स्प्रेड किया। फ्रेंड्स, आपको पता है आज 160 प्लस से ज़्यादा कंट्रीज़ में DMIT टेस्ट किया जाता है और ये मैक्सिमम स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स का ही किया जाता है और उसका बेनिफिट भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ले रहे हैं। मैम, DMIT हम कितने साल के बच्चों का या पर्सन का करवा सकते हैं? DMIT इज़ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड बाय साइंटिस्ट और ये इंडिया में 2007 में आया है और DMIT हम हर किसी का कर सकते हैं। यानी कि 3 साल से बच्चे से लेके तो हम हर पर्सन का यानी कि 100 ईयर तक के पर्सन का भी कर सकते हैं। यानी ईच एंड एवरी पर्सन का हम DMIT कर सकते हैं। लेकिन जितने जल्दी हम अपने बच्चे का DMIT करेंगे उतनी जल्दी हम अपने बच्चे को जान सकेंगे, उसे पहचान सकेंगे। मैम, DMIT छोटे बच्चे के लिए कितना फ़ायदेमंद है? DMIT छोटे बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। छोटे बच्चों में अगर हम बात करेंगे तो नर्सरी से लेके तो प्री प्राइमरी के बच्चे और 6 to 7 तक के बच्चे, इन बच्चों में मोस्टली पेरेंट्स देखते हैं कि बच्चों के ज़्यादातर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पे ही पेरेंट्स फोकस करते हैं और बच्चों के हॉबी क्लासेस के ऊपर। तो प्री प्राइमरी और नर्सरी के बच्चों की अगर हम बात करते हैं तो इन बच्चों में ज़्यादातर बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाए, इसमें पेरेंट्स और टीचर ये दोनों भी काफ़ी कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वो जितनी भी कोशिश करते हैं बच्चे बहुत जल्दी सीख नहीं पाते हैं। अगर इस टाइम पे हम बच्चों के DMIT टेस्ट करा ले तो हमें बच्चों का लर्निंग स्टाइल पता चल जाता है। DMIT टेस्ट में लर्निंग स्टाइल का भी ऑप्शन है। लर्निंग स्टाइल जो है वो 3 प्रकार की होती है। एक होता है विजुअल लर्नर, एक होता है ऑडिटरी लर्नर और एक होता है काइनेस्थेटिक लर्नर। अगर टीचर्स और पेरेंट्स को बच्चों का लर्निंग स्टाइल पता चल जाए तो उन्हें वो बहुत जल्दी से सिखा पाएंगे, बहुत जल्दी से इम्प्रूव कर पाएंगे। कितनी अच्छी बात रहेंगी ना। इसके बाद हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे यानी 3 से 4 साल के बच्चे स्टेज पे आते हैं और बहुत बड़ा धमाका करके जाते हैं। तो हम बोलते हैं कि इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, 3-4 साल के हैं, लेकिन इतना अच्छा डांस कर रहे हैं, इतना अच्छा गाना गा रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है?
फ्रेंड्स, मेट्रो सिटीज़ में जब बच्चे छोटे होते हैं यानी कि 3 से 4 साल के होते हैं तो पेरेंट्स तुरंत ही उनकी DMIT टेस्ट करवा लेते हैं और उनके इनबॉर्न टैलेंट के बारे में जान लेते हैं। जैसे उन्हें पता चलता है उन बच्चों का टैलेंट क्या है तो उन्हें वो हॉबी क्लास लगा देते हैं और फिर बाकी सब तो हम टीवी पे देख ही लेते हैं कि बच्चे किस तरीके से आके स्टेज पे धमाका कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, DMIT टेस्ट जो है ये छोटे बच्चों में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 6-7 के बच्चों की यानी कि टीनेजर्स के बच्चों की, तो टीनेजर बच्चों में भी DMIT काफ़ी हेल्प करता है। हमें बच्चों की पर्सनालिटी और बिहेवियर जानने का मौका मिलता है। हम देखते हैं कि टीनेजर्स बच्चे हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं, पेरेंट्स के साथ उनका नहीं जमता है। जैसे कि हम बात करते हैं टीनेजर्स बच्चों के बारे में, तो हम देखते हैं कि टीनेजर्स बच्चों में काफ़ी ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। तो बच्चे और पेरेंट्स के बीच में थोड़ा सा जो बिहेवियर है काफ़ी ज़्यादा चेंज और डिस्टर्ब हो जाता है। तो DMIT हमें वहाँ पे भी हेल्प करता है। DMIT टेस्ट के थ्रू हम अपने बच्चों का बिहेवियर और पर्सनैलिटी जान सकते हैं। बच्चों का हम क्वेश्चंस जान सकते हैं। आपको पता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन 4 टाइप के होते हैं। एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन होता है, एक क्रिएटिविटी क्वेश्चन होता है, एडवर्सिटी क्वेश्चन होता है और होता है इमोशनल क्वेश्चन। अगर ये चारों क्वेश्चन हमें पता चल जाए तो हम टीनेजर्स में अपने बच्चों को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। उनका मल्टीपल इंटेलिजेंस अगर हमें पता चल जाए, उसके साथ ही पर्सनालिटी और बिहेवियर, तो टीनेजर्स बच्चों को हैंडल करना पेरेंट्स के लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। DMIT 10th और 12th के बच्चों के लिए कितना फ़ायदेमंद और ज़रूरी है? DMIT 10th और 12th के बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। फ्रेंड्स, जैसे कि हम देखते हैं, बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, सब लोग बोलते हैं कि 10th और 12th जो है ये आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। बिल्कुल डेफिनेटली 10th और 12th जो है ये हमारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। लेकिन यहीं पे ही काफ़ी बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वो अपने 70 to 75% बच्चे सिर्फ और सिर्फ अपने फैमिली और फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आके अपना अपना स्ट्रीम है, अपना सब्जेक्ट है और अपना प्रोफेशन है, इसे चुनते हैं, जो कि काफ़ी गलत होता है। और उसी वजह से इनके इन्फ्लुएंस में आके जो अपना सब्जेक्ट, स्ट्रीम और प्रोफेशन चुनते हैं और उसे वो रॉन्ग डिसाइड कर लेते हैं, गलत तरीके से चुन लेते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि आगे जाके उन्हें काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो अपना 100% वहाँ पे नहीं दे पाते हैं। उसमें पेरेंट्स का पैम्परिंग भी उनके ऊपर रहता है कि पेरेंट्स ने क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वहाँ पे किया रहता है और इसका रिजल्ट ये आता है कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो है वो गलत डिसीजन ले लेते हैं। बिकॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं। और आपको पता है ये सब क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ रॉन्ग करियर सिलेक्शन। तो फ्रेंड्स, ये सब टालने के लिए DMIT हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। DMIT में काफ़ी ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस दिए गए हैं, करियर ऑप्शंस दिए गए हैं कि जिसके थ्रू अगर आपके बच्चे का एग्जैक्ट टैलेंट आपको पता चल जाए, एग्जैक्ट सब्जेक्ट आपको पता चल जाए, अगर एग्जैक्ट कौन से प्रोफेशन में आपका बच्चा जाए तो वो सिर्फ सक्सेस ही होगा, लाइफ में कभी फेल नहीं होगा। ये अगर आपको पहले से ही पता चल जाए तो कितना अच्छा होगा। आपका बच्चा लाइफ में कभी फेल होगा ही नहीं, वो हमेशा सक्सेस ही होगा और उसे लाइफ में सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक पाए। मैम, आप हमें ये बताइए कि DMIT के फ़ायदे क्या हैं? फ्रेंड्स, हमारे देश में पेरेंट्स सबसे ज़्यादा एजुकेशन पे खर्च करते हैं। आपको पता है एक बच्चे को नर्सरी से लेके तो ग्रेजुएशन तक यानी कि 22 से 25 साल में 30 से 40 लाख रुपए लग जाते हैं, उसके एजुकेशन पे खर्च हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी बच्चा इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता कि वो 10,000 की भी नौकरी पा सके है। ऐसा क्यों होता है? आपको पता है 75 से 85% लोग 35 to 40 के एज में जाके उन्हें रियलाइज़ होता है कि वो रॉन्ग प्रोफेशन में आए हैं। और वो जो भी जॉब करते हैं, जो भी प्रोफेशन में रहते हैं, वो जॉब तो कर लेते हैं, मनी भी, पैसा भी कमा लेते हैं, लेकिन वहाँ पे वो खुश नहीं होते हैं, वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। वो एज में जाके उन्हें रियलाइज़ होता है कि उन्होंने एक रॉन्ग प्रोफेशन चूज़ किया है, एक गलत प्रोफेशन चूज़ किया है। तो ये सब चीज़ें हमारे बच्चों के साथ ना हो, इसीलिए DMIT है। और DMIT के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। DMIT आपको गोल्डन चांस देता है अपने बच्चों को समझने के लिए। DMIT आपको मौका देता है आपका कीमती वक्त बचाने के लिए। DMIT आपका मनी सेव करता है। DMIT आपके और आपके बच्चे में दूरियां मिटाता है। DMIT आपको आपका घर खुशहाल और तनाव रहित DMIT से आपका घर खुशहाल और तनाव रहित रहता है। DMIT आपके और आपके बच्चों के लिए खुशियों का खजाना है। यंग जनरेशन को क्या फ़ायदा है और करियर बनाने में DMIT बस कैसे हेल्प करता है?
DMIT से आज के यंग जनरेशन को काफ़ी बेनिफिट है। जैसे कि हम देखते हैं एक क्लास में 30 to 35 स्टूडेंट्स होते हैं, सेम क्लास होता है, सेम टीचर होती है, सेम बुक्स होती है। इसके बाद भी हम देखते हैं कि कुछ बच्चे एक्सेलेंट होते हैं, कुछ बच्चे नॉर्मल होते हैं और कुछ बच्चे एवरेज में होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में जानते ही नहीं है, टीचर्स अपने बच्चों के बारे में जानते ही नहीं है। अगर बच्चों का लर्निंग स्टाइल एग्जैक्ट पता चले, बच्चों की लर्निंग कैपेसिटी हमें एग्जैक्ट पता चले, बच्चों का पोटेंशियल अगर हमें एग्जैक्ट पता चले, तो सभी बच्चे अपना 100% एफर्ट्स देंगे और 20 to 25% अपने एकेडमिक स्कोर में इम्प्रूवमेंट करेंगे। और एकेडमिक स्कोर बच्चों का अच्छा रहेगा तो आगे उनका फ्यूचर भी काफ़ी ब्राइट रहेगा और अच्छा रहेगा। अगर हमें अपने बच्चों का इनबॉर्न टैलेंट पता चले तो हम उनके इनबॉर्न टैलेंट को उनके पैशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनके पैशन को उनके प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो आपके बच्चे का इनबॉर्न टैलेंट है, जो आपके बच्चे का पैशन है, वही अगर उसका प्रोफेशन है तो आपके बच्चे को सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आपके बच्चे के इनबॉर्न टैलेंट को उसका करियर बनाइए, उसके टैलेंट को उसके सही दिशा में लेके जाइए, तो देखिए कि आपका बच्चा हमेशा लाइफ में सक्सेस ही होगा, कभी फेल नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि संगीता मैम ने कितनी अच्छी तरह से हमें यहाँ पे DMIT टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। और ये सब सुनने के बाद तो अब मुझे भी ऐसा ही लगने लगा है कि मैं अपनी और अपने बच्चों की DMIT टेस्ट करवाऊंगी। अब और आपको भी यही लग रहा है ना? सेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने बच्चे की DMIT टेस्ट की अपॉइंटमेंट के लिए बुक करें। धन्यवाद।